नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स के डे 1 में। मेरा नाम दीपक राज मिर्धा है और यह जो ट्रेनिंग है आपको स्वास्थ्यकता फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से ये करवाई जा रही है। इसे संक्षेप में हम स्वास्थ्यकता फाउंडेशन करते हैं। स्वास्थ्यकता फाउंडेशन का काम है लोगों को स्वस्थ रखना, आसान तरीके से लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देना। आप जब यहाँ पर ये सीख रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन में आपको जरूरी कंटेंट मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने भी इसे ज्वाइन किया है वो या तो हमारे उन्होंने पेमेंट किया है। छोटा सा अमाउंट हमने इसलिए रखा है ताकि लोगों को यह ना लगे कि एकदम ये फ्री है। ठीक है, एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है 2 दिन का, ये 15 रुपीज। बस एक बैरियर तैयार करना है फ्री और पेड लोगों के बीच में। ठीक है, सिंसियरिटी मेंटेन रहे इसके लिए चार्ज रखा गया। अब हम लोग यहाँ पर एक्चुअली स्वास्थ्य फाउंडेशन में क्या करते हैं और यह ट्रेनिंग आपको किस कारण से दी जा रही है, ये ट्रेनिंग लेके आपको क्या फायदा होगा, ये सभी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। 1 घंटा आप हमारे साथ हैं। 1 घंटे में, इस 1 घंटे में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक्यूप्रेशर के बेसिक्स को सीखने वाले हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी और आपके ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी। कल से ही आपके एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। स्वास्थ्य फाउंडेशन का ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, तो आप इसके बैच में जाएंगे। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो वहां पर बैच का ऑप्शन होगा और बैच में जाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से एप्लीकेशन को यूज करना है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम देखते हैं। इस वर्कशॉप में आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ दिस वर्कशॉप? ओके, स्वास्थ्यकता समूह एक्चुअली राजीव भाई की प्रेरणा से स्टार्ट किया गया। आज लगभग 10 साल होने को जा रहे हैं। शुरुआत में हमने कुछ ग्रुप्स तैयार किए थे। स्वास्थ्य कथा राजीव दीक्षित जी का प्रोग्राम था। राजीव दीक्षित जी ने अलग अलग जगह पर जाकर हेल्थ के बारे में जानकारी दी लोगों को, और जिस तरह से लोग घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कहलाते हैं, ठीक है, उसी तरह से उन्होंने जो है स्वास्थ्य कथा का आयोजन विभिन्न संगठनों में करवाया। एक्चुअली करवाएगा लोगों ने किया, ठीक है, और उसमें राजीव भाई ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारे तरीके बताए स्वस्थ रहने के, और उनसे लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो हम लोगों ने भी जो है जब राजीव भाई नहीं रहे 2010 में, तो उसके बाद जो है उन हेल्थ टिप्स पर काम करना शुरू किया और लोगों को उनके बारे में जानकारी दी गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया, इससे लोगों को फायदा होता है। गंभीर बीमारियों को भी जो है ठीक किया जा सकता है। और ये डिस्टेंट ट्रीटमेंट और डिस्टेंट ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया आज से 10 साल पहले। एक व्हाट्सएप ग्रुप में फिर 2 व्हाट्सएप ग्रुप हुए, फिर सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनते गए, और इसके बाद जो है पिछले 2 साल पहले जो है हमने ये रजिस्टर्ड किया इसको, स्वास्थ्य फाउंडेशन को, तो एक रजिस्टर्ड MSME के रूप में, ना कि NGO के रूप में, ठीक है। कुछ तकनीकी कारणों के कारण इसको एक रजिस्टर्ड उद्यम के रूप में जो है हम लोगों ने लिया, और उद्देश्य जो है स्वास्थ्य फाउंडेशन का है हेल्थ और एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना। इम्प्रूवमेंट किस लेवल पर? ठीक है, देखिए हम लोग एक रेगुलर कॉलेज में, स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक स्किल डेवलप करते हैं। लर्निंग की जो स्किल है, हमें डिग्रियाँ मिलती हैं।
में कई सारी ऐसे स्किल हैं जो हमें स्कूलों में नहीं बताए जाते, जो कि बहुत ही एसेंशियल, हेल्थ के बारे में और भी सॉफ्ट स्किल्स हैं उनके बारे में। तो स्वास्थ्य का फाउंडेशन का उद्देश्य हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में उन जो स्किल्स हैं उनको आपको बताना है, ठीक है। रेगुलर मोड में जो चीजें होती हैं हम लोग उस पर ना काम करके, जैसे अगर आपको क्लास 10 तक 12 तक हमारे ऐप में इसकी भी कोचिंग कराई जा सकती थी, लेकिन हम लोगों ने उन चीज़ों को चुना है जो जनरली नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। उसका उपयोग करके हम लोगों को स्किल इनहेंस करते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक जो स्किल हम लोग जो देते हैं, जो सभी लोगों को हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, वो है एक्यूप्रेशर की। ट्रीटमेंट के दौरान हम लोगों ने पाया कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एकदम एक पॉइंट लगाइए काम में आ जाते हैं, ठीक है। और गांव में भी कोई बैठा हुआ जिसके हाथ में मोबाइल है, हमारा यूट्यूब वीडियो देख रहा है या ट्रेनिंग उसने लिया है, तो वो ट्रीटमेंट कर सकता है। तो उसके लिए एक बेसिक स्किल की जरूरत होनी चाहिए, जिस स्किल को एक्वायर करने के बाद वो ट्रीटमेंट कर सके, सेल्फ ट्रीटमेंट कर सके। तो हम लोगों ने जब ये प्रशिक्षण स्टार्ट किया उस समय और अभी तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारे परिवर्तन जो है आ चुके हैं। और हम लोग का उद्देश्य है दूर से दूर व्यक्ति, डिस्टेंट व्यक्ति को भी हम लोग सर्विस दे सकें, सेवा दे सकें, जहाँ पर जो है मेडिकल सुविधाएं जो हैं या तो नहीं है, या फिर मेडिकल सुविधाएं के नाम पर जो है भयंकर ठगी मची हुई है, ठीक है। अनावश्यक जांच, अनावश्यक सर्जरी, अनावश्यक दवाएं, ये सभी जो है लूट का जरिया बनता जा रहा है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य को जो है जहां तक हो सके इस ठगी से दूर रखा जाए। तो आप यहाँ पर क्या सीखेंगे? आप यहाँ पर एक्यूप्रेशर के बारे में सीखेंगे, बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में, उसको ट्रीटमेंट करने के बारे में, कैसे आप किसी पॉइंट्स का यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, ये आप सीखेंगे। तो चलिए, हम लोग जो सलाह देते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में वो पूरी तरह निःशुल्क होती है, ठीक है। हालांकि गंभीर मरीजों के लिए हम लोगों ने पेड सर्विस भी इस्तेमाल की है, लेकिन जो है वो बहुत ही कम है, रेयर केसेस में हम लोग पेड सर्विस लेते हैं। अदरवाइज हमारे स्वास्थ्य फाउंडेशन के ग्रुपों में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आप पूछ के उसका फ्री इलाज ले सकते हैं। इसमें हम लोग दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जब दवा ही लेना है तो आपके आसपास जो है हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब कि मेडिकल स्टोर तो होना ही है। So we are not focusing on giving medicine. Okay, we don't provide you prescriptions. Here we provide you acupressure points, yoga protocols, and mudra therapy, color therapy, seed therapy. These types of things which are very useful. Okay, so we provide this rather than medicine. Okay, we don't provide medicine at all. Okay. अब जो है आप यहाँ पर जैसे कि मेरा नाम मैंने बताया कि दीपक आजमेर था, your trainer and founder of Swasthya Foundation, and also I have company Skill India Services where I provide HR solutions. Okay, so I'm the CEO of that company and founder of Swasthya Foundation. So if you want to know more about me, you can go on Linktree, okay, or even search Deepak Raj Simple on it. You will get more information. On Google, you can get all my sites and blogs or even Facebook pages. Okay, so Deepak Raj Simple, wherever it Insta or Pinterest blog, whatever it may be. Okay, even in Linktree you can search me. मेरे बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए
तो आप दीपक राज सिंपल ये सर्च कीजिएगा, आपको वो जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग जो है चलिए एक्यूप्रेशर पे आते हैं। व्हाट इज एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर इज अ ट्रीटमेंट मेथड। जाहिर सी बात है ये एक बीमारी को ठीक करने का तरीका है। वेयर स्पेशल पॉइंट्स ऑन आवर बॉडी इज ट्रीटेड। अगर बॉडी में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उन पर इलाज किया जाता है। टू क्योर एनी टाइप ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे शरीर में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनको एक्यू पॉइंट्स करते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करते हैं, उन पर ट्रीटमेंट किया जाता है एक्यूप्रेशर मेथड में। और क्या ट्रीटमेंट में मतलब कि यूज कर सकते हैं हम लोग? मैग्नेट यूज कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, वहां पे मसाज कर सकते हैं, कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं, हीट थेरेपी यूज कर सकते हैं, ब्लड लेटिंग, हीटिंग, नीडलिंग, मोक्सम, मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, बहुत सारी तरह इन सभी चीजों का जब मैंने नाम लिया उन सब का उपयोग करके जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट सेम रहते हैं। ठीक है, फिक्स पॉइंट है, उन्हीं पर ट्रीटमेंट होता है। चाहे आप सुई लगाइए, ये चाहे वहां मसाज कीजिए, चाहे उसको हीट कीजिए, चाहे आप ब्लड लेटिंग कीजिए, पॉइंट जो एक्यूप्रेशर चाइनीज पॉइंट होते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रीटमेंट मेथड है जिससे हम किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रीटमेंट मेथड को समझना है तो इसका कोर कॉन्सेप्ट है एनर्जी। The core concept of acupressure is energy. If you don't know energy, you will not be able to learn acupressure. Acupressure is the science of energy. हम लोग यहाँ पर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, different types of energy and their works. We all study here. Okay. So energy is the key point in any system. किसी भी सिस्टम में एनर्जी चाहिए तभी वो काम करता है। सपोज अभी आपका ये मोबाइल है या फिर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर उसमें बिजली नहीं हो, बिजली नहीं प्रवाहित हो रही हो, तो क्या वो काम कर सकती है? निश्चित रूप से नहीं काम करेगी। ठीक है, उसे एनर्जी चाहिए। चाहे हमारे पास व्हीकल से मोटरसाइकिल है, कार है, उसमें फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज करना हो, बिना एनर्जी के वो रन नहीं करेगी। इवन साइकिल जिसमें ना पेट्रोल लगता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी लगती है, नहीं कोई बैटरी लगना है उसमें, लेकिन वो रन नहीं करती खुद भी। जब आप तो उसको चलाते हैं अपने मसल्स के, पैर के पावर से, ठीक है, तो एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और उस एनर्जी से वो मूव करती है। तो इवन छोटा से छोटा जो आपका एटम है वो रन कर रहा है, और इतना बड़ा यूनिवर्स रन कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ एनर्जी। जहाँ एनर्जी नहीं है वहां पर मूवमेंट नहीं है, और हमारे शरीर में एनर्जी है तभी ये काम कर रही है। इस तरह से एक मशीन है, उसमें बिजली चाहिए, उसी तरह हमारे शरीर में भी एनर्जी चाहिए, तब रन कर सकता है, अदरवाइज रन नहीं करेगा, वहीं पटक जाएगा। ठीक है, तो वी नीड एनर्जी। हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी में भी जितना सिस्टम काम कर रहा है, खाना पचने का काम हुआ, ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन का काम हुआ, सांस लेने का काम हुआ, बोन के ग्रोथ का काम हुआ, मसल्स का मूवमेंट का काम हुआ, हर काम, इसमें भी एनर्जी चाहिए। तो जिस तरह से एक गाड़ी में अगर एनर्जी नहीं हो तो वो नहीं चलती है, उसी तरह हमारे शरीर में भी एनर्जी नहीं हो ये भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो एनर्जी जो है हमारे शरीर में होती है, इससे हमारे सभी ऑर्गन्स काम करते हैं, अच्छे से फंक्शन करते हैं, और यही कोर कॉन्सेप्ट है एक्यूप्रेशर का। ठीक है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? Where do we get this energy? एनर्जी हमें दो जगह से मिलती है। एनर्जी हमें मिलती है आसमान से, एनर्जी मिलती है हमें धरती से, और एनर्जी मिलती है हमें अपने गार्जियन से। क्लियर है आपको? हमारे आसमान से एनर्जी मिलती है हवा के रूप में, प्रकाश के रूप में। हमें धरती से एनर्जी मिलती है। ठीक है,
फूड के रूप में, वाटर के रूप में, ठीक है। तो धरती से हम पानी लेते हैं, भोजन लेते हैं, उससे हमें ताकत मिलती है। और आसमान से आपको क्या मिलता है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और हवा, तो उससे हमें ताकत मिलती है। अब जो है, जो आसमान से जो प्रकाश आ रहा है आपके शरीर पर, ठीक है, और हवा जो आप ले रहे हैं, जो आप इनहेल कर रहे हैं, whatever you are inhaling through your lungs. Okay. So एनर्जी जब नहीं मिल रही है आपको आसमान से, you must treat your lungs. अपने लंग्स का इलाज कीजिए, उसको इलाज कीजिए, ट्रीट कीजिए। अगर आपको धरती से एनर्जी नहीं मिल रही है तो आप अपने धरती से कैसे एनर्जी मिलेगी? मुंह में जब हम लोग भोजन करते हैं वो पेट में जाता है, ठीक है। पेट में जो है फूड जो है एनर्जी पैदा होती है। तो हमें धरती से एनर्जी अगर नहीं मिल रही है, हम खाना खा रहे हैं लेकिन उससे हमारे शरीर पर असर नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो हम जो है ट्रीटमेंट करेंगे अपने स्प्लीन पर, अपने स्टमक पर। स्प्लीन और स्टमक मिल के जो है ना, भोजन फूड जो आता है धरती से और पानी जो आता है उसका वो विनिमय करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और हमारे किडनी में एक एनर्जी होती है जो हमें अपने मम्मी पापा से मिलती है, गार्जियन से मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, okay, which is stored in our kidney. So we have three types of energy sources. Natural air, we get it from lungs. Food and water, we get it from stomach, from mouth, okay. And kidney essence, we get it from our ancestors and it is stored in kidney. तो ये जो एनर्जी है तीनों की, ठीक है, मिक्स जब होती है, ये एनर्जी अलग अलग लेवल पे तैयार होती है। पेट में अलग एनर्जी तैयार हो रही है, ठीक है, और हवा से हमें अलग एनर्जी मिल रही है, ठीक है, और हमें एंसेस्टर से अलग एनर्जी मिल रही है, सब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी बनती है, नॉर्मल एनर्जी जो हमारे बॉडी में मूव करती है, ठीक है। और ये बॉडी में जो एनर्जी मूव करती है ना, दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स। एक एनर्जी जो हमारी सुरक्षा करती है, बाहरी हमारे स्किन लेवल पे जो एनर्जी बहती है वो हमारे बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करती है। और हमारे अंदर जो इस कोर पार्ट में जो एनर्जी जाती है वो न्यूट्रिशन देती है। तो दो मेन काम होता है, प्रोटेक्शन देना और न्यूट्रिशन देना इस एनर्जी का, ठीक है। अगर ये एनर्जी हमारे भीतर नहीं रही तो हम प्रोटेक्टेड भी नहीं रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, मसल्स नहीं बनेंगे, ठीक है, शरीर सूखता जाएगा। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, ओके। अब ये एनर्जी जो है जब हमारे शरीर में बहता है, ठीक, इसी एनर्जी को जो है ना वाइटल एनर्जी कहते हैं। जैसे कहीं पे वाइटल एनर्जी कहते हैं, कहीं पे जैविक ऊर्जा कहते हैं, कहीं पे ची कहते हैं, कहीं पर की कहते हैं। भारत में इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। एक ही ऊर्जा को अलग अलग नामों से बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारे शरीर में एनर्जी बहती है, तो एनर्जी कैसे बहेगी? जैसे हमारे घर में पानी का पाइप होता है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसका एक सेट रास्ता होता है। नल जो है ना उसका पाइप जो है फिक्स, और बिजली बोर्ड में जो तार जो आ रही है वो भी एक फिक्स मतलब कोई रूट है उसका, है ना। तो फिक्स रूट है, रास्ते बने हुए हैं, उसी से ही बिजली बहेगी और उसी से ही पानी, ठीक है। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी वायरिंग की हुई है बिजली की, और उसके रूट निर्धारित है, ठीक है। हमारे शरीर में बिजली जो बहती है उसके भी रूट बने हुए हैं, ठीक है। और ये रूट जो है हमारे शरीर में है। जैसे अभी आपके घर में अगर टंकी का बना हुआ है सेक्शन,
उसमें कई जगह पर नल बने हुए होंगे, ठीक है, जिसको आप खोलते हैं और वहां से जो है हाथ धो लेते हैं। कई जगह स्टॉप्स हैं, उसी तरह से बिजली की वायरिंग की हुई तो वहां भी बहुत सारे स्टॉप्स हैं, है ना। तो इन्हें ही जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं, और ये जो वायरिंग होती है उसको एक्यूप्रेशर मेरिडियन कहते हैं या फिर चैनल कहते हैं। एक्यूप्रेशर चैनल को समझना है आपको, एक्यूप्रेशर वायरिंग को समझना है, ये पॉइंट्स को समझना है, ठीक है। अब हम जब इन पॉइंट्स को समझ लेंगे, हमारे शरीर में कौन से पॉइंट है, कैसे होते हैं, तो हमें बहुत आसानी से ये आप जान सकते हैं, ठीक है। अभी जो है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो है इसमें दिखाया गया है किस तरह से हमारे शरीर में वायरिंग बने, अलग अलग रास्ते बने, इन रास्तों से आप देख रहे हैं। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो इसका आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, ओके। चैनल आपको मिला है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको स्क्रीन पर भी आवाज नहीं आएगी, जब जो वीडियो चलेगा ना तो उस पर आवाज नहीं आएगी, ठीक है। आपको वीडियो को देखना है, समझना है। एनिमेशन इसलिए है ताकि आप देख लीजिए कि किस तरह से ये फ्लो होता है। तो जब वो चलेगा उस समय आवाज थोड़ी ब्रेक होगी, ब्रेक या कहिएगा कि वीडियो की आवाज और हमारी आवाज में मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में भी आवाज है तो वो आवाज को आप नहीं सुन पाएंगे, हम आपको कमेंट्री करके बता देंगे, ठीक है। और आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये लिंक दिया हुआ है और आपके फिर एप्लीकेशन पे भी जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग जो है अब जो चैनल दिख रहे हैं ये एक्यूप्रेशर मेरिडियन, एक्यूप्रेशर मेरिडियन कहा जाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा इस तरह से रन करती है, तो ये जो चैनल है ना शरीर में दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है इस तरह से, एक ही चैनल जो है शरीर के दाएं तरफ, दो चैनल जैसे स्टमक चैनल, स्टमक चैनल जो है शरीर के बाएं हिस्से में भी है और दाएं हिस्से में, एकदम सेंटर में। अब ये चैनल जो है ना इनका नाम जो है शरीर के 12 सबसे जरूरी अंगों के नाम पर है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये आप वीडियो आपको मिलेगी पूरी, आप उसको देख सकेंगे, ठीक है। आपके एप्लीकेशन में ये वीडियो डाला हुआ है। तो अभी क्या है ना कि ये जो चैनल होते हैं, इन चैनल में जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमारे शरीर में 12 महत्वपूर्ण ऑर्गन के नाम पर 12 चैनल है। 12 चैनल मतलब 12 जोड़े चैनल हमारे शरीर के दाएं हिस्से में और बाएं हिस्से में एक ही जैसे चैनल होते हैं, ठीक है। एक चैनल जैसे स्टोमक का है शरीर के दाएं हिस्से में तो बाएं हिस्से में भी होगा। तो इस तरह हमारे शरीर में ऊर्जा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो है रन करती रहती है। 24 घंटे में सभी चैनल जो है उससे ऊर्जा पास कर जाती है, और इसी के बीच में ये जो चैनल जो रन होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आप किसी बीमारी का इलाज कर सकते
मतलब कि एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो कई सारी बीमारियों में काम आ सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है आप जब डिटेल क्लासेस कीजिएगा तो आपको बताया जाएगा हर चैनल के बारे में। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि हमारे शरीर में इस तरह से चैनल बने हुए हैं और इसका पूरा आपको एक एटलस दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है ना, कितने चैनल हैं? तो हमारे शरीर में 12 चैनल है। हमारा दाएं मतलब दाएं तरफ 12 चैनल है, बाई तरफ तो इस तरह 24 चैनल हुए। इस और उसके बाद जो है बॉडी को बीच से दो हिस्सों में बांटते हुए एक गवर्निंग वेसल चैनल है पीठ से जाती हुई, और कंसेप्शनल वेसल चैनल है स्टमक से आती हुई। तो 2 चैनल ये एक्स्ट्रा हुए, तो फिर इस तरह से 26 चैनल, ठीक है, टोटल होते हैं। और 12 चैनल जो हैं उनके नाम जो हैं क्या है, द नेम ऑफ दिस channels are stomach, actually get it in a proper way, lungs, brain, heart, spleen, liver, kidney, and also large intestine, spine, small intestine, gallbladder, stomach, urinary bladder. Okay, and 2 channels are CV channel and GV channels. There are 26 channels. Okay, 12 channels mean pair. They are in pair. 12 जो चैनल हैं वो पेयर में है। ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट्स जो हैं आपको बॉडी में जो है, ठीक है, ये एक्यूप्रेशर के चैनल्स जो बॉडी में हैं। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर किसी बीमारी को ट्रीटमेंट करना होता है ना, तो हम इन्हीं बिंदु पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप जो है आराम से किसी भी बिंदु को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो पहला तरीका क्या है कि इन पॉइंट्स के लोकेशन को समझना। तो इसके लिए है आपको एक एप्लीकेशन भी है, अदरवाइज एक पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बस जान लेना है कि ये जो है क्रैश कोर्स में आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर है। इसे ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इस आंख के बाद यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहा होगा BL1 पॉइंट है। ठीक है, ये जो है आंख से रिलेटेड सही प्रॉब्लम्स में काम आता है, साइनस के रिलेटेड प्रॉब्लम में काम आता है BL1। ठीक है, इसके अलावा पैर की उंगलियों के प्रॉब्लम भी इस पॉइंट को ट्रीटमेंट करने से ठीक होते हैं। आप देख लीजिए गर्दन पर कितने सारे पॉइंट्स हैं, स्पाइन पर इतने सारे पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट्स और चैनल का नाम जो है, और ये डिटेल से इस पीडीएफ में बताया गया है। ठीक है, अब जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो कोई भी पॉइंट आप जो है आसानी से खोज सकते हैं। और अगर आपको पॉइंट अगर खोजने में दिक्कत है पीडीएफ में, तो आप जो है ना क्या करेंगे, डायरेक्ट उस पॉइंट को गूगल पर खोज लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर किसी पॉइंट को खोजना है, ठीक है, गूगल पर, तो कैसे करते हैं ये इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। सपोज कि आपके पास एक पॉइंट है, उसका नाम है GV20, ठीक, GV जैसे सर दर्द है तो GV20 ये पॉइंट है, एक्यूपंक्चर पॉइंट। कहाँ पे है आप देखिए, आप जैसे ही GV20 लिखेंगे ना, तो आपके साथ जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है खुद लिखा आ जाएगा। ऐसे आप टाइप कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं आया तो। उसके बाद जो है ना आप इमेज को सर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा, देखिए ये GV पॉइंट है, GV20 पॉइंट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ब्रेन से एनर्जी को
जैसे हीट हो गया उसको बाहर करता है। बुखार में ये बहुत अच्छा काम करता है। इस जगह पर अगर आप बर्फ रखेंगे तो पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, और इस जगह पर गर्मी पड़ेगी तो पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि ये एक पॉइंट है। तो अब जैसे कि कोई बेहोश हो जाता है तो हम उसके लिए जीवी 26 पॉइंट देते हैं। ठीक है, जीवी 26 एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब इसको क्लिक कीजिए, देखिए ये पॉइंट आपको मिल गया। सर्च करना कितना आसान है। जीवी 26 नाक और ओठ के बीच में होता है। खासियत क्या है इसकी, अगर कोई भी व्यक्ति बेहोश हो गया हो तो आप इस पॉइंट पे मसाज करेंगे तो वो होश में आ जाएगा किसी भी तरह से। ये बहुत ही इमरजेंसी में जो है यूज किया जा सकता है। और जीवी 26 को अगर आप मसाज करेंगे तो किसी व्यक्ति को कॉन्शियस में ला सकते हैं। ठीक है, बेहोश है तो उसको होश में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए ये इस तरह से आप कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो खोज सकते हैं, बहुत आसानी से वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अगर किसी पॉइंट को अगर आपको ट्रीटमेंट करना हो। ठीक है, तो अब देखिए ये तो पहला हो गया आपका तरीका कि आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को इस तरह से आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप जो है खोज सकते हैं। तो आपके एप्लीकेशन में एटलस दिया हुआ है। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में एटलस दिया हुआ है, उस एटलस पर जाकर आप जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी चूंकि ये मेरा जो ऐप है एडमिन ऐप है तो आपको शायद वो जो है यहाँ पर न दिखे। आप लोग जो है स्टूडेंट्स का ऐप जो है थोड़ा अलग है। ठीक है, अभी क्या देखिए जैसे कि आप इस ऐप में यहाँ पे देखिए, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं तो क्या करेंगे, आप बैच को टच करेंगे। एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे ना, आप यहाँ जाएंगे बैच को टच करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपने कई सारे कोर्स कर रखे हैं तो वो सभी कोर्स के बैचेस आपको यहाँ दिखेंगे। और अगर आपने बैच नहीं बनाए हैं, ठीक है, आपके बैच नहीं है, तो आपको एक एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स का बैच मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप सभी ज्वाइन किए हैं तो अधिकतर इसी को पहले स्टार्ट करते हैं। अब जैसे उस बैच को टच करेंगे इस तरह से आपको जो है मतलब कि स्क्रीन पर आप जैसे देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि बैच कब से स्टार्ट है, इसमें कौन सा कोर्स चलेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें अच्छा ये टाइमिंग जो है पुरानी दी गई, पहले 7 बजे से क्लास होता था। ठीक है, तो वो समय दिया हुआ अभी 5 से 6 का समय हमने नहीं चढ़ाया। लेकिन ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है इस बैच में, आप जिस बैच को ज्वाइन किए हैं एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स को, उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और अटेंडेंस हमने अभी मार्क नहीं किया है। अभी स्टूडेंट है 1046 1046 स्टूडेंट है इस खास बैच में। बहुत सारे लोग कर चुके हैं ये और एडवांस कोर्सेज में इनरोल हो चुके हैं। और असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसको बनाइएगा। अनाउंसमेंट आपको पता चलेगा क्या हम बताने वाले हैं। वीडियोस, आप यहाँ जाइएगा ना तो ये वीडियोस आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे नीचे एक 7:27 जो है ना, ये वीडियो है, इसमें बताया गया कि कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करें। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जब वीडियो का ऑप्शन, क्रैश कोर्स का क्लास 1 का इसमें एक वीडियो दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसमें भी ये जानकारी है उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक फोल्डर मैंने पंचगव्य चिकित्सा का दिया है। पंचगव्य चिकित्सा पे हम लोगों ने 4 क्लासेस लिए थे, अभी 3 क्लासेस अपलोड किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ स्पेशल वीडियो जो है अनाउंस करते रहते हैं, जैसे फ्री क्लासेस हुए, तो उसका अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी गुरु पूर्णिमा पे हमने एक स्पेशल क्लास स्टार्ट किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था, आप लोग उसको देख सकते हैं। और सिग्नेचर एनालिसिस का क्लास जो है फ्री में था, हम लोगों ने एक करवाया था कैंप के जैसा, तो उसके वीडियोज मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे आपको और भी वीडियोज मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जो है आप सबसे लास्ट में जब आइएगा तो स्टडी मटेरियल, ये
कंटेंट आपका है, ठीक है, कंटेंट फोल्डर है। स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा होगा अभी तक, ये सभी चीजें जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक्यूपंक्चर, डिजीज प्रोटोकॉल, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी चीज हम बता रहे हैं ना, वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ स्क्रीन में वीडियो वगैरह जब ओपन होते हैं ना, तो फिर ये सिक्योरिटी मोड में चला जाता है। ओके, वैसे एक चीज बताइए, क्या आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा है? आप यस या नो लिख सकते हैं। अभी जो चार्ट आपको दिख रहा था स्क्रीन पे, ठीक है, ऐप लिंक गलत चला गया है, तो देखिए हम आपको ऐप का लिंक दे देते हैं। यस, ठीक है आरती जी, देखिए ये अभी हमने एक लिंक दे दिया है, जो डाउनलोड नहीं किया है इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी आप इंटर करेंगे एप्लीकेशन में, तो इस तरह के चार्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। और मतलब ये सभी कुछ आपको जो है आपके एप्लीकेशन में है, ठीक है। और हम और भी अच्छे जो है कंटेंट इसमें शेयर करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, जिससे आपको जो है मदद मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमारे शरीर में अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उनकी जगह फिक्स होती है, उनका नाम होता है। जैसे कि नाम कैसे चुनते हैं, जैसे लंग्स मेरिडियन है, फेफड़े हैं उसके मेरिडियन है, एक हाथ में है, तो इसका पहला पॉइंट होगा तो उसका नाम रख देंगे L1। एनर्जी जो है ना, जैसे चैनल है, ये एक तार की जैसा है, तार में एक छोर से दूसरे छोर पर एनर्जी बहती है, जो कि एनिमेशन में भी वीडियो में दिखाया गया। तो जहां वो तार में जहां पहले स्टार्ट होती है ना, वो पॉइंट जो है LU1 हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट LU2 हो गया, तीसरा पॉइंट LU3 हो गया। इस तरह से सभी पॉइंट्स पर एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। और इस तरह इसका नामकरण हो जाता है। जो चैनल का नाम है, चैनल में कितने नंबर का पॉइंट है, इसे पता चलता है, ठीक है। ये जो PDF मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, इसको एडिट करके मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। आज रात तक मैं इसे आपको क्लियर आपको दे दूंगा, ठीक है। अब जो है ये सभी शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट, सिस्टम मैक्रो सिस्टम आया, ठीक है। मैक्रो सिस्टम एक्यूप्रेशर में ये एक्चुअली क्या होता है, वो कहता है कि देखिए शरीर में इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी स्पेशल पॉइंट्स हैं, माइक्रो पॉइंट्स। मैक्रो सिस्टम में कहा गया, जैसे ये चाइनीज एक्यूप्रेशर है ना, उसी तरह जो है मैक्रो सिस्टम में कहा गया कि पूरे शरीर का बीमारी का इलाज हम किसी खास जगह में कर सकते हैं, पूरे शरीर को टच करने की जरूरत नहीं। क्योंकि दरअसल ऐसा होता था ना पहले, इन स्पेशली इन चाइना, जो एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं उनको बहुत बड़ी इज्जत नहीं मिलती थी, वो गरीब होते थे, ठीक है। और जो गरीब होता है उसकी जाहिर सी बात इज्जत नहीं होती है। तो एक्यूपंक्चरिस्ट जो होते थे, हालांकि वो काफी नॉलेजफुल होते हैं लोग, जैसे हम लोग के यहाँ जैसे ब्राह्मण पंडित पहले हुआ करते थे, ठीक है, अभी भी होते हैं, जिनसे लोग जो है बहुत सारी चीजें राय मशवरा लेते हैं। तो एक्यूपंक्चरिस्ट से उसी तरह लेते थे, ठीक है। और भारतीय सिस्टम में जो है ना, वैद्य को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है नॉलेज में, गुरु से भी ज्यादा दर्जा जो है वैद्य को मिला हुआ है, ठीक है। और वैद्य जो है कभी मांगता नहीं था, हमारे यहाँ भी तो वो गरीबी उस पर छाई रहती थी, ठीक है। तो वैद्य जो है ये क्या करता था, उसे हर तरह की नॉलेज होती थी, इसलिए कहा भी गया है ना कि और वो मांगता भी नहीं था। वैद्य, गुरु और बेटी के घर जब जाते हैं, ठीक है, तो जबरदस्ती दे के आना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो मांगेंगे नहीं,
बेटी कभी नहीं मांगेगी अपने बाप से, और गुरु, आजकल तो गुरु दक्षिणा बहुत जबरदस्ती ले लेते हैं लोग, लेकिन माना गया है कि वो नहीं मांगते हैं। और वैद्य, और आजकल तो वैद्य जो है ना केवल मांगेंगे बल्कि आपसे लूट भी लेंगे, जो अभी के समय में डॉक्टर्स। तो उस समय क्या है ना कि बहुत गरीब स्थिति हुआ करती थी एक्यूपंक्चरिस्ट की। तो उन लोगों को जो है ना, जैसे कि वो ट्रीटमेंट भी करने जाते थे ना, तो बहुत सारे ऐसे वाइटल पॉइंट हैं जो शरीर के मध्य में है, पेट में है, पीठ में है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी ये सभ्य व्यक्ति जो है चाहेगा कि कोई हाथ ना रखे, ठीक है। तो एक्यूपंक्चरिस्टों ने इसका उपाय निकाला कि किसी के पेट वगैरह, पीठ को, सीने को नहीं छूना है, तो हाथ पैर में ही जो है ना सब इलाज करना है। तो उसके बाद जो है डिजिटल पॉइंट्स है, डिजिटल पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर में, वो हाथ और पैर में होते हैं केवल, पेट में नहीं होते। डिजिटल पॉइंट्स केवल हाथ और पैर में होते हैं, घुटने से नीचे, कोहनी से नाखून तक, घुटने से नाखून तक, इस एरिया में जो है ना जो पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं डिजिटल पॉइंट्स, ठीक है। तो उन्होंने आविष्कार किया डिजिटल पॉइंट्स का, मतलब इसमें केवल हाथ पैर में ही ट्रीटमेंट देना है, तो थोड़ा सहूलियत होगी, केवल हाथ पैर में ट्रीटमेंट देंगे, पेट वगैरह में ट्रीटमेंट नहीं देंगे, पीठ में नहीं देंगे, सीने पे नहीं देंगे, तो आसानी होगी, ठीक है, कि नहीं केवल घुटने से नीचे और कोहनी से नाखून के बीच में ट्रीटमेंट देंगे। तो जब ये सिस्टम आ गया डिजिटल पॉइंट्स का, तो लोग ज्यादा एक्यूप्रेशर में रुचि लेने लगे, क्योंकि पहले से तो बहुत सारे लोग शर्म के कारण नहीं लेते थे, ठीक है, तो अब ज्यादा रुचि लेने लगे क्योंकि केवल हाथ पैर में होता है। उसके बाद जब आधुनिक समय में आधुनिक एक्यूप्रेशर के जो जनक माने जाते हैं प्रोफेसर पार्क जी को, उन्होंने कहा कि केवल हथेली पर आप जो पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने सिस्टम दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह से जो है पूरे हथेली पर जो है शरीर के अंगों को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन जो है सुजोग थेरेपी कहलाई। इसमें क्या होता है, शरीर के सभी अंगों को जो है ट्रीटमेंट करते हैं हाथों पर, है ना, तो सभी ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं हाथों पर। इसका अलग से कोर्स है, आप उसको अच्छे से मतलब कि सीख सकते हैं, पूरे 1 महीने का कोर्स है हमारे पास। तो ये जो है ना सुजोग थेरेपी कहलाती है। तो जब उनसे कहा कि जब शरीर में सभी अंग हैं, मतलब यही अगर शरीर है, पूरे शरीर के सभी अंग जब इसमें है, तो शरीर के चैनल भी होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, शरीर के जब सभी अंग हैं तो सभी कुछ है शरीर का, तो चैनल भी होंगे। तो शरीर में फिर उन्होंने एक चार्ट बनाया इस तरह से, ठीक है। इसमें हाथ पर ही जो है उन्होंने शरीर के सभी अंगों को, सभी चैनल को, जो चैनल अभी जो है हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी में है, ठीक है, तो वो जो उन्होंने एक नक्शा बना के दिया और कहा कि हाँ देखिए, जो हमारे शरीर में जो चैनल होते हैं वो भी हमारे हाथ पर हो जाएंगे। ऑल द चैनल्स and all the meridians, all the organs, whatever we have treated, okay, we may treat all those organs, meridians on hands also. जो भी शरीर में है वो हाथ पर है, तो चैनल भी शरीर में है तो चैनल भी हाथ पर होगा। तो फिर एक नया ट्रीटमेंट मेथड जो है डेवलप हुआ, ठीक है, जिसमें जो है हथेली पर ही जो है सभी पॉइंट्स का ट्रीटमेंट किया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि आप शरीर के पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जैसे आपने समझ लिया कि हाँ भाई, कोई बीमारी होती है तो उसके लिए स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट्स शरीर में किस तरह से होते हैं आपको इसके भी जानकारी मिली। एनर्जी कहाँ से मिलता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में भी आपको एक बेसिक जानकारी मिल गई। अब क्या है कि ट्रीटमेंट जब आप करेंगे, ठीक है, तो 2 जगह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या तो आपके शरीर पर पॉइंट जो है, जैसे अभी आपको सपोज कि किसी को सर दर्द है, तो आपने क्या किया, LI4 एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, सर दर्द के लिए सबसे अच्छा पेन किलर माना जाता है LI4। जैसे ही LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ठीक है, ये LI4 कहाँ पे है, ठीक है, हथेली पे देख रहे हैं, इस जगह पे LI4 पॉइंट है।
तो अगर आप इस जगह मसाज कीजिएगा तो आपको जो है ना दर्द में तुरंत राहत मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हुआ मेन बॉडी पे ट्रीटमेंट करना, या L4 का लोकेशन जो है मेन बॉडी पर ही होती है। ठीक है, अब जो है एक और पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि शरीर में कभी कुछ गड़बड़ हो, कुछ समझ में नहीं आए, या फिर आप स्टोमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ST36 एक्यूपंक्चर पॉइंट ये पेट के सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। ठीक है, तो ये ST36 कहाँ पे होता है? होता है पैरों में, पैरों से 4 उंगली नीचे। ठीक है, ये जो घुटना है उससे 4 उंगली नीचे होता है। तो आप अगर पेट का प्रॉब्लम है, गैस हो गया है, तो इस पॉइंट पर जो रेड पॉइंट है जिसका नाम है ST36 स्टमक 36, इस पर आप जो अंगूठी से मसाज करेंगे तो तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि कोई भी बीमारी है आपको पॉइंट बता दिया जाएगा तो आप पॉइंट पर मसाज कर देंगे। ठीक है, अब हर पॉइंट के बारे में अगर आप डिटेल सीखना चाहते हैं तो उसमें बहुत समय लग सकता है। ये क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए है जो ट्रीटमेंट करना तो चाहते हैं कि हम एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करें, लेकिन या तो उनके पास समय नहीं है, या फिर वो उतने मतलब कि अभी सक्षम नहीं है कि वो फुल चीजें जाके सीखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब एक पॉइंट मिलेगा ना तो आप गूगल करके उस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, आप अगर कोई बीमारी के बारे में बोलिएगा उसके लिए पॉइंट है एक। अब एक पॉइंट से काम नहीं हुआ तो 3-4 पॉइंट भी लग सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक पॉइंट से नहीं हुआ तो 3-4 पॉइंट लग गए, इशू नहीं, लेकिन आपको बीमारी भगानी है ना, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जान चुके हैं किस तरह के पॉइंट होते हैं। अब शरीर में ये जो पॉइंट है, बस अंगूठे से इस पे जो है ना तेल लगा लीजिए अंगूठे पर, और उससे जो है सिर्फ 30 सेकंड उस पे मसाज कीजिए। और खास बात ये है ना कि अगर उसमें सच में आप वो पॉइंट आपने सही चुना है, लोकेशन सही चुनी है, खुद पता चलेगा। पेशेंट को जब आप दबाइएगा ना तो उसको दर्द महसूस होगा उस जगह पर, बाकी उसके थोड़ा सा भी दाएं बाएं कीजिएगा तो दर्द महसूस नहीं होगा, है ना। तो वो जो पॉइंट है उस पर दर्द महसूस होगा, इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपने सही पॉइंट दबाया है नहीं। अगर उसे दर्द नहीं हो रहा उस पॉइंट पर, इसका मतलब आप जो है ना थोड़ा सा दाएं बाएं ऊपर नीचे अपना चेक करके देखिए, हो सकता है आप एकदम एग्जैक्ट पॉइंट की जगह थोड़ा आगे पीछे हो गए हो। तो इस तरह से आप किसी भी बीमारी को जो है बस मसाज करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है। दूसरा एक स्मार्ट तरीका ये है कि हम जो है हाथ पैर की जगह केवल हथेली का चुनाव करें। ठीक है, तो अगर हम केवल हथेली पे चुनाव करना चाहते हैं तो फिर हमें एक जिम्मी चाहिए। ये देखिए जिम्मी, जिम्मी एक स्टील का टुकड़ा है, रॉड है, इसमें 2 छोर है, एक थोड़ा शार्प ज्यादा है, एक उतना शार्प नहीं है, ब्लंट है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम पॉइंट से यूज मतलब सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास ऐसा जिम्मी नहीं है तो आपको सिर्फ ये करना है, ठीक है, कि एक पेंसिल ले लेना है। ठीक है, एक पेंसिल के जो ब्लंट एरियाज हैं, ये नुकीला भाग है, उसको ब्लंट कर देना है थोड़ा सा रगड़ कर। ठीक है, ताकि वो मतलब कि स्किन में घुस ना जाए। तो ये ब्लंट एरिया है ना, यही आपका जिम्मी का काम करेगा। इस पेंसिल से आप बीमारियों को ठीक कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, अब क्या है कि अब आपको चाहिए एक चार्ट। ठीक है, आपको एक चार्ट चाहिए। ठीक है, जिसमें बीमारियों के बारे में लिखा हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको कहा कि कोई प्रॉब्लम है, अभी ST36 का नाम लिया तो वो पैर में था, है ना वो पॉइंट। लेकिन जब आप नक्शे में देखिएगा, जो ये वाला नक्शा है, तो इसमें वो पॉइंट पैर में नहीं दिखेगा, वो मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर में दिखेगा। आपको हम
वो पॉइंट जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जहां पे मैंने लिखा हुआ है देखिए HT36 है ना, तो ये जो पॉइंट जो है HT36 है, जहां पर मैंने लाल जो है निशान बना दिया है। तो जैसे अभी एक तो तरीका था कि पैर में HT36 पे मसाज कर दें, दूसरा स्मार्ट तरीका ये है कि हम देखें कि चार्ट में HT36 कहाँ है, ये मिल गया। ठीक है, अब हमारा काम है कि ये किस जगह पर है, मिडिल फिंगर में। जैसे जो फिंगर है ना, ये हथेली जो दिया हुआ है, ठीक है, ये दो तरफ का हथेली है। ठीक है, एक ये हिस्सा है जिसमें नाखून नहीं है, एक ये दूसरा हिस्सा है जिसमें नाखून बना हुआ है। तो इससे आपको पता चलेगा कि नाखून के तरफ वाले हिस्से में पॉइंट है या हथेली वाले हिस्से में पॉइंट है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये नाखून के साइड में है। तो अब हम जो है मिडिल फिंगर में लोकेशन इसका समझिए कहाँ पर है। ये पॉइंट है HT36 मिडिल फिंगर में। ठीक है, और ये मिडिल ज्वाइंट में, ये ऊपर वाला ज्वाइंट है, ये मिडिल ज्वाइंट है, और बीच वाला ज्वाइंट से थोड़ा सा ये यहाँ पर नीचे की ओर नाखून की तरफ, यहाँ पे अंदाजा आपको मिल गया। अंदाज से अब जो है, अब आप गए, ठीक है, हाथ पर उसी अंदाज से आपने उस जगह को अब जिमी से टटोलना शुरू किया। यू हैव टू सर्च इट एंड रिमेंबर डोंट प्रेस सो हार्ड सो दैट इट स्टार्ट पेन। ओके, आपको ज्यादा कस के नहीं दबाना है जिससे दर्द पैदा हो जाए। आप कहीं भी कस के दबाइएगा तो दर्द होगा। आपको जो है ना, आपको दरअसल सर्च करना है, वहां दबाइएगा तो जो एग्जैक्ट HT36 पॉइंट होगा ना, वहां पर दर्द होगा। ठीक है, अब हम HT36 की ही बात नहीं कर रहे। आप जब इस तरह से सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको जो है दर्द मिल सकता है, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने आपको प्रोटोकॉल दे दिया कि आप लगाइए HT36, SP3 लगाइए, SP6 लगाइए, तो मतलब कि आप उस जगह पे जाइएगा ना, तो आपको उसी जगह पे जाके खोजना है। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से आपको जो है इसमें देना पड़ेगा समय। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, समझ में आ गया, उस जगह को हल्के से मसाज कर देंगे। कितनी बार? 30 सेकंड के लिए, बस 30 सेकंड के लिए। अब जो है आपने वो जो दबाया ना, इससे पेशेंट को राहत मिलेगा। लेकिन क्या है कि आप हर समय तो वहां बैठे नहीं रहेंगे ना वो दबाने के लिए, तो एक आप मेथी का दाना ले लीजिए। ठीक है, और इसको पेपर टेप में चिपका लीजिए इस तरह से, और इस दाने को इसी तरह से देखिए जाके जो है चिपका दीजिए। ये दाना जो यहाँ चल गया, मेथी दाना में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और इसका यूज करके आप बहुत सारी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथी दाना जो है उसी जगह पर जहां पर अभी आपने ट्रीटमेंट किया था जाके चिपका दिया। ठीक है, अब आपने चिपका दिया। अब हो सकता है कि आपको हमने 5 पॉइंट दिए, तो आपको इसी तरह से एक एक करके 5 पॉइंट को अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये ट्रीटमेंट हो गया। अब इसको जो है 5 घंटा 6 घंटा आपको लगा के छोड़ देना है। ठीक है, 5-6 घंटा आप इसको लगा छोड़ दिए, आप 12 घंटे भी लगा के छोड़ सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगा ना धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, यू विल गेट क्योर। ओके, एंड एक दिन लगाने से ही असर आएगा। बीमारी गंभीर है तो लंबा समय लगाना पड़ सकता है, 2 महीना 3 महीना, और हल्का फुल्का बीमारी है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। जैसे बीमारी है, तेज बीमारी है, वो जल्दी, मतलब कि तुरंत जो आई वाली बीमारी है, नई बीमारी है, ये जल्दी ठीक होती है। और पुरानी बीमारी में समय लगता है। पुरानी बीमारी में 5 महीना 6 महीना भी पॉइंट लगाने पड़ सकते हैं। और नई बीमारी तो हो सकता है कि आप लगाएं एक बार, उसके बाद जो है 2-3 मिनट में ही ठीक हो गया। 2-3 मिनट में भी ठीक हो सकता है नई बीमारी में। ठीक है, ये इतना इफेक्टिव होता है। एक मेथी का दाना से आप जो है किसी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। अब जो है सवाल है कि क्या एक पॉइंट लगाने से काम चल जाएगा? कई बार बीमारी जिद्दी रहती है ना, तो एक पॉइंट लगाने से काम नहीं चलता। You'll have to apply full protocol of 5 to 7 magnets और
पॉइंट्स। आपको 5-7 पॉइंट का एक पूरा जो है प्रैक्टिस उस पर करनी पड़ेगी। 5-7 पॉइंट आपको एक साथ लगाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे इलाज बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। पेशेंट को आपको तुरंत रिलीफ महसूस होगा। ओके, अब जो है प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब 5-7 पॉइंट का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एक बीमारी के लिए हम 10-10 पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो जैसे पेट की समस्या है तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल है, ST36, SP3, SP6, UB20, UB21 ऑल टोन, ठीक है। या मतलब कि इस सभी पॉइंट पर मेथी के दाने लगाने हैं आपको। अब जो है आप इसी तरह से प्रोटोकॉल जो है मतलब कि बीमारी का लगाइएगा, ठीक है। अब जो है, अब आपको जो है जब आप इतना करेंगे ना, ठीक है, तो आप एक हीलर बन जाइएगा जो बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट था फ्रेंड्स, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब जो है जब आप ये सभी जब कर लेंगे, जब आप पॉइंट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी सर हमको कैसे पता चलेगा किस बीमारी में कौन सा पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब आपके पास ये सवाल होगा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें किस बीमारी में कौन सा पॉइंट लगाना है। तो इसके लिए जो है हम आपको एक PDF देंगे जिसमें 1000 से ज्यादा बीमारियों के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में, आपको पूछा जाएगा, आप जो है उस PDF से सर्च करके पॉइंट लगाकर शेयर करेंगे। तो पहला तो आपको जो है ड्यूटी रहेगी कि आप ST36 पॉइंट को जो है बनाकर दिखाएं। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना व्हाट्सएप ग्रुप में करिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ये PDF मिल जाएंगे। ये एक्चुअली ये एप्लीकेशन पर ऑलरेडी दिया हुआ है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम आपको दे देंगे जहां पर आप जाकर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी क्या है, आप लोगों को बोलने के लिए अलाउ नहीं था, लेकिन अभी क्या है आपको अलाउ किया जा रहा है 10 मिनट्स के लिए। आज जो आपने सीखा, ठीक है, आज जो आपने समझा, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं, ठीक है। 6:08 हुए हैं, 6:15 तक कोशिश करेंगे हम लोग का सेशन समाप्त हो जाए आज। और कल हम लोग फिर से, आज ग्रुप में आप होमवर्क कीजिएगा, और फिर कल से हम लोग जो है 5 बजे सेशन में जब आएंगे तो आप उस समय तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। और आप जो है ना पॉइंट्स लगाने का अभ्यास जो है कर चुके होंगे, ठीक। अभी आप लोग इसमें से आज जो बातें बताई गई है उनमें कोई अगर बात आपको समझने में दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। जो PDF हमने आज दिखाया है वो PDF हम एडिट करके आज रात को आपको दे देंगे, ठीक है। और यह PDF जो है डाउनलोडेबल होगा, ठीक है, आपको ग्रुप में देंगे ताकि आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हमेशा अपने साथ रखें एक मैनुअल की तरह, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एनीथिंग एल्स? आपने जो ये पॉइंट दिखाया वो दोनों हाथ में लगाना कि मेरिडियन दोनों हाथ में रहती है? मेरिडियन दोनों हाथ में रहती है, लेकिन आप जो है ना लेफ्ट बीमारियों के लिए नई बीमारियां जो होती है ना जी, उसमें लेफ्ट हैंड प्रेफर करते हैं, लेफ्ट हैंड में लगाइए। और पुरानी क्रोनिक बीमारियां हैं तो राइट हैंड में लगाइए। थैंक यू। ओके, और कुछ और? नहीं। हाँ शर्मा जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर ये जो चार्ट दिखाते हैं इसमें 2 उंगलियां दिखाते हैं, हाँ, तो बाकी की 2 उंगलियों पे नहीं होते पॉइंट्स क्या? उस पर भी होते हैं लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक साइड ही ट्रीटमेंट करने से इलाज का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब, ठीक है, और हथेली का हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब आधी हथेली ही यूज होती है। राइट सर, थैंक यू ठीक है, ओके। हेलो यस सर, जो आपने PDF बताई उसमें एक्यूपंक्चर लिखा है,
तो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों एक ही पॉइंट है? हाँ, दोनों के पॉइंट एक ही होते हैं। एक्यूपंक्चर में क्या होता है ना, उस पॉइंट पर सुई लगाई जाती है, जी जी, है ना, और एक्यूप्रेशर में उस पॉइंट पर मसाज करते हैं, प्रेशर करते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ। ठीक है, आप उस जगह पर अगर दाने लगा देंगे, दाने चिपका देंगे, अलग अलग दानों का अलग अलग इफेक्ट होता है, तब वो सीड थेरेपी हो जाएगी। कलर लगाइएगा तो कलर थेरेपी हो जाएगी। जी जी। कपिंग आप लगाइएगा तो कपिंग थेरेपी कहलाएगी। मतलब वही पॉइंट वही रहेंगे। जी। सर तो अम्बरीश किशोर बोल रहा हूँ सर, एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ, बोलिए। सर ये पूछना था कि जैसे एक तो ये पूछना है कि जैसे आपने बताया पॉइंट जो है एक्यूप्रेशर का, एक्यूपंक्चर का एक होता है, तो कलर थेरेपी में वही पॉइंट होते हैं सर कि अलग? कलर थेरेपी में देखिए, कलर थेरेपी अलग अलग लेवल की होती है। ठीक है, अच्छा जैसे सर। सुजोक कलर थेरेपी अलग है, सुजोक कोरेस्पोंडेंस की, सुजोक 6 सर एनर्जी की कलर थेरेपी अलग है, 5 एलिमेंट की कलर थेरेपी अलग है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं और कई सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कलर थेरेपी यूज होती है ना। अच्छा अच्छा तो कलर थेरेपी आप कई सारे कलर थेरेपी सीख सकते हैं। अभी सोमवार को जो है ना, सर। कलर थेरेपी का क्लास लेंगे हम, सुजोक कलर थेरेपी का 5 बजे। ठीक है, तो जो लाइफ ठीक टाइम मेंबर्स हैं या फिर बीएटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो क्लास करेगा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सर एक सवाल और था सर कि जैसे हम्म, मेथी दाना आपने बताया, मेथी पत्ती, सर इसमें ये पूछना था, कुछ एक जो तकलीफ है उनमें सीडेट करते हैं, कुछ एक में टोनिफिकेशन करते हैं। तो सर मैं जितना समझ पाया दर्द वगैरह में जो है वो सीडेट करते हैं, और कहीं पे एनर्जी जो है वो लो एनर्जी है तो उसको टोनिफिकेशन करते हैं सर। तो कैसे सर ये थोड़ा सा कि कब मतलब टोनिफिकेशन करना और कब सीडेशन करना? देखिए, टोनिफिकेशन और सिडेशन जो है ना, एक्चुअली वो मैग्नेट से हम लोग कर सकते हैं, कलर से कर सकते हैं। ठीक है, सर और प्रेशर से भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अभी जो है ना, क्रैश कोर्स में हम लोग जो है ना बेसिक लेवल पर सिखाते हैं, तो हम लोग टोनिफिकेशन और सिडेशन नहीं बताते हैं, है ना। कारण ये अच्छा होता है ना कि अगर आप टोनिफिकेशन और सिडेशन करिएगा तो एक सर पॉइंट के 3 वेरिएंट आ गए आपके पास। जैसे ST36 टोन करना है, सर ST36 सीडेट करना है, या ST36 बैलेंस करना है। ठीक है, तो जब आप सर क्रैश कोर्स में हैं तो यहाँ पर वो लोग होते हैं जिनको जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी बस आए हैं, उनको हम कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, वो एग्जिट कर जाएंगे, ये यार भाई हमसे नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मेथी सीड्स का यूज करेंगे, क्योंकि वो बैलेंस करता है, आपको टोन और सीडेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो है अच्छा मेथी बस सीड्स को बैलेंस करते हैं, है ना। सर उसको अगर केवल कम, चिपका देना है, प्रेशर नहीं देना होगा ना मेथी सीड को? एकदम प्रेशर देते रहना है। प्रेशर जो है जब ध्यान में आए ना, तो थोड़ा मसाज कर दीजिए उस पर। ठीक है, 10 और सर सेकंड ये के लिए अगर क्लॉक, मसाज कर, हाँ सॉरी सर सॉरी, हाँ, कि 15 और 15 सेकेंड के लिए करना है। मतलब 10-15 सेकंड जो है उसको मसाज कीजिए। जी ठीक है, और देखिए जब भी कोई बीमारी जो होती है पुरानी, तो सर। वो क्या होता है, डिफिशिएंसी टाइप की बीमारी होती है। उसमें तेज दर्द नहीं होता है, लेकिन जो है लगातार दर्द होता है। ठीक है, और जब हाँ कोई नई बीमारी होती है ना, तो उसमें तेज दर्द होता है। ठीक है, उसमें ऊर्जा एक्सेस होती है, एनर्जी एक्सेस होती है। तो जब नई बीमारी है तो वहां पर हमको तो एनर्जी को डाउन करने की जरूरत है ना, कम अच्छा करने की जरूरत है। और जब पुरानी बीमारियां होती हैं तो शरीर में ताकत देने की जरूरत होती है, एनर्जी देने की जरूरत पड़ती अच्छा ठीक है, बहुत है। अच्छा तो वहां करते पर हैं। हम लोग जो एनर्जी देने वाले, मतलब कि टोनिफिकेशन वाले काम करते हैं, और नई बीमारियों में अधिकतर सीडेशन का काम करते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। सर एक चीज बता दीजिए, ये जो आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया, तो ये क्लॉकवाइज में बढ़ता है और एंटी क्लॉकवाइज में घटता है? हाँ, ये ऐसा है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ओके, ठीक है। और जिम्मी जो है ना, जिम्मी भी बहुत तरीके की होती है। जैसे जिम्मी अभी जो है ना, ये कल दबाने के लिए बहुत सारी जिम्मी जो होती है, उससे आप टोन और सीडेट भी कर सकते हैं, है ना। उसमें ठीक है नॉर्थ और साउथ पोल भी बने हुए होते हैं। ठीक है, ओके।
और किसी के पास कोई सवाल पूछ सकते हैं? सर मैं दीपा बोल रही हूँ सर। जो कल जो नाभि वाली क्लास में जो उसका पीडीएफ का हम लोग को प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते उसमें से जो अपने ऐप में है? आप लाइफ टाइम मेंबर हैं? ना, नो सर, नो। लाइफ टाइम मेंबर के लिए अलग से लिंक आता है और वो किसी भी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर जैसे हम लोग अपना होमवर्क करें, जो हम स्टडी नोट्स बनाए, तो हम क्या पीडीएफ में जो निकालते हैं उसके सामने हम लोग पिक्चर के सामने सब कुछ लिख लेते, तो हमको आगे के लिए आसानी रहती है। तो कल हमने बहुत ट्राई किया लेकिन सर निकला नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे अपना स्टडी मटेरियल? मोबाइल ऑन करके ही कीजिएगा ना, ठीक है? आप उस पर काम कर रहे हैं तो मोबाइल के साथ ही कीजिएगा। जैसे पीडीएफ आप निकाले, प्रिंट आप कर रहे हैं ना निकालने के लिए। हाँ सर, ठीक है। हाँ। तो जरूरी ऐसा नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसा है ना कि एप्लीकेशन के कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना? हाँ जी, हाँ। तो वहां पर सिक्योरिटी के भी, जैसे होता क्या है ना कि जैसे बहुत मुश्किल से लोग कोर्स तैयार करते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल अपना मटेरियल और दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं और वो महंगे दाम में बेचते हैं। इवन जो है हमारा 500 का कोर्स है, ठीक है? उसको उस कंटेंट को लेकर आगे जाकर लोग जो है ना 5,000, ठीक है? हमारा एक पर्सनल काउंसलिंग का जो है पॉजिटिव माइंडसेट का एक वर्कशॉप है, ठीक है? और आप यकीन नहीं कीजिएगा कि हमने 500 रुपए में वो वर्कशॉप करा दिया, कंटेंट दे दिया, ठीक है? और जो हमसे कंटेंट ले रहे हैं उसी का यूज करके काउंसलिंग करते हैं, ठीक है? और 5,000 रुपए लेते हैं सेम चीज का, ठीक है? हमने उसको 498 में कराया, ठीक है? और वो नेक्स्ट पर्सन को 5,000 में वो करा रहा है, ठीक है? तो अब ये क्या हो जाता है ना कि अगर आपका कंटेंट इस तरह से आप किसी को दे दीजिएगा तो वो उसके फायदे उठाएगा। और हम ये सोच के साथ आ रहे हैं कि सबको फायदा मिले, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको किसी तरह कंटेंट मिल जाए, तैयार माल मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। और रियलिटी है कि पहले हम भी कंटेंट बहुत सारे लोगों का लेते थे, ठीक है? लेकिन क्या है कि जब आप ओरिजिनल वर्क करते हैं ना तो आपको संतुष्टि मिलती है ना? तो ये है, ऐसे हम पीडीएफ को जो है ना ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ग्रुप में आपका चैट ग्रुप में आपको डाल देंगे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेम कंटेंट रहेगा वही, और वहाँ भी सेव रहेगा आपका एप्लीकेशन में, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन में सर पड़ा है, वो तो है उसमें सर। हाँ, नाभि चिकित्सा वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ सर, कल खत्म हुई ना, कल फिनिश हुआ ना सर। सोमवार से 3 आपको कोर्स आ जाएंगे, ठीक है? 3 कोर्स आ जाएंगे। 2 बजे जो है वो है सॉफ्ट स्किल का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसमें आपको मतलब सभी कोर्सेज के फी 51 रुपया ही रखा हुआ है, ठीक है? 7 दिन का सभी कोर्स है, ठीक है? जो 2 बजे है उसमें 11 कहानियां बताई जा रही हैं जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह से बदल के रख देंगे, और जहाँ पर है मतलब आप एक डिफरेंट पर्सन बनेंगे, ठीक है? तो हमारी लाइफ को जिसने चेंज किया, जो स्टोरीज जो है, हम वो स्टोरीज जो आपको शेयर करने वाले हैं, ठीक है? ये पूरे 7 दिन का है। और जो ब्यूटी टिप्स जो है आपको स्पेशल मिलने वाले हैं, पिछले 10 सालों से जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने ब्यूटी टिप्स दिए हैं, ठीक है? वो सब का एक संग्रह जो है एक सप्ताह जो आपको बताएंगे हर बीमारी के लिए क्या टिप्स, घरेलू टिप्स जो है अवेलेबल है। और ये क्लास हो 8 बजे से, ठीक है? और मेडिटेशन, थायराइड है और ओबेसिटी है, मोटापा, इसको घटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा आप अपने थायराइड को और ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं केवल मेडिटेशन के द्वारा, सिंपल है ना? तो ये क्लास होगी आपको 3 बजे डेली। आपको ये एकदम लाइव प्रैक्टिकल मेडिटेशन आपको 1 सप्ताह करवाई जाएगी, ठीक है? तो ये 3 कोर्सेज जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी जो चाहते हैं कि अपने लेवल को इंक्रीज करना, ठीक है, हेल्थ के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, तो बहुत इजीली जो आपके एप्लीकेशन में जाके स्टोर में देखिएगा तो सिर्फ 51 रुपये में ये कोर्स आपको अवेलेबल है पूरे 1 सप्ताह, ठीक है? और जो एडवांस कोर्स करना चाहते हैं एक्यूप्रेशर का, वो सिर्फ 200 रुपये में उपलब्ध है, ठीक है? जो बेसिक
जो 1 महीने का हमारा कोर्स है सिर्फ 200 रुपये में उपलब्ध है, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी कहते हैं। ये सभी जानकारी आपको स्टोर पे जाइएगा, सब मिल जाएगा, स्टोर है एक वहाँ पे, क्वेश्चन वहाँ पे पूछना आप। था जी मुझे। हेलो, हाँ बोलिए। जैसे पॉइंट हम उस लोकेशन पे भी लगा सकते हैं, जैसे ST36 जॉइंट से नीचे पॉइंट है, हाँ क्या वहां पे भी मैग्नेट लग जाता है? यस, वहाँ भी मैग्नेट लगता है, वहाँ बड़े मैग्नेट रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप वहाँ पे जैसे मेथी दाना अगर आप लगा रहे हैं फिंगर्स पे, जी तो जी। मटर दाने आप लगा दीजिए उसी तरह से मेन बॉडी पर। तो वो जल्दी काम करते हैं क्या? हाँ काम तो करेगा ही जल्दी, मेन बॉडी पे भी ट्रीटमेंट हो रहा है, फिंगर पे भी ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह मैग्नेट भी लग जाते हैं वहीं पे, उसी लोकेशन पे? हाँ तो मैग्नेट वहाँ जब लगाइएगा ना, तो आपको 5 हाँ, स्टार मैग्नेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लस्टर वाला। क्लस्टर मैग्नेट लगाना पड़ेगा। फिंगर पे लगाइएगा आप तो स्टार मैग्नेट लगाइएगा। स्टार से काम हो जाएगा। अच्छा हाँ, और हमारा प्रेफरेंस रहता है ना मेथी दाने जो है ना, जी सीड जी। में जो है ना बहुत ही वाइटल पावर होती है। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको एग्जैक्ट लोकेशन बिल्कुल तो नहीं हो पाती, इतने तो हम परफेक्ट नहीं है, तो जैसे SP4 पे लगवाना है, SP4 मिडिल फिंगर में उधर की तरफ है, तो उसके आसपास भी अगर दाने लग जाते हैं तो इज इट एनी हार्म, या कोई इससे नुकसान या कोई फायदा? देखिए हार्म तो नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ। आपको ये हम बताए ना कि पॉइंट बहुत छोटे होते हैं जी जी। और हम एक्यूरेट नहीं जा पाते हैं, तो हाँ आप हाँ एक काम कीजिए ना कि जो पॉइंट पे आप पहुंचे हैं, ठीक है, हाँ हाँ उस हाँ। पर 3 दाने लगाइए। अच्छा अच्छा। मतलब एक सिंगल दाना ना लगाकर हाँ मेथी हाँ के हाँ 3 दाने हाँ, दो लगाइए, तीन दाने। ठीक है। एक्स्ट्रा लग जाएगा हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दाने लगाकर जो है ना पूरा एरिया को उसको कवर कर दीजिए इस हाँ, वो पॉइंट। क्योंकि मैं जनरली होता ही है कि भाई नहीं पहुंचा तो चलो आसपास लगा दिए थोड़े से, और तो फिर यस यस, ठीक है, एग्जैक्ट नुकसान नहीं देखिए, होगा। एग्जैक्ट तभी होगा रेगुलर जब आप करते रहेंगे, हाँ है ना, ये तो है। आपको ये तो याद है। हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि हम कोई भी काम जब करते हैं स्टार्ट में, तो हमें स्ट्रेन होता है बॉडी में, दिमाग में, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। बट हम्म। एक समय जब हम लेते हैं, है ना, जी जी उसको कंटिन्यू करते हैं, जी तो जी। फिर वो आसान हो जाता है। उसके बाद शुरुआत में देखिए हमने जब स्टार्ट किया था तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से स्टार्ट किया था, ठीक है, जी जी। लेकिन मैग्नेट बहुत लगते थे, सीख तो हाँ लिया, हाँ। लेकिन सारे मैग्नेट लगाने में हमें बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद जो है ना, हम्म हम्म इन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिखाया, बोले कि तुम चाइनीज कर लो, ठीक है, TCM कर लो। तो हम्म चार्ट देख के जो है ना हमारा दिल जो है ना पहले ही डर गया कि इतना बड़ा चार्ट, इतने सारे पॉइंट्स, है ना। बोले कि कुछ नहीं हाँ करना, बस चार्ट सामने रखा हुआ है, देखना है और हाँ। लगाना है, ठीक है। तो हमने कहा कि इतने सारे तो हमसे नहीं होंगे। हमने फिर क्या किया, सुजोग एनर्जी सीखी। उसके बाद जो है सुजोग 6 एनर्जी हमने सीखी, ठीक है। तो इससे क्या वो पॉइंट्स तो कम हो गए, ठीक है, लेकिन वो केवल डिजिटल पॉइंट्स पे काम करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं उन पर तो काम करने की जरूरत पड़ती है। फिर लास्ट में हमने जब चाइनीज सीखा, तो हमने सोचा कि भाई चाइनीज सीखना ही पड़ेगा। तो अगली बार जब हम डिटर्मिनेशन के साथ आए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में आ गया कि बहुत मुश्किल बात नहीं है। शुरुआत में हमेशा ही एक झिझक परेशानी होती है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने इंड गोल को सोचना है। जब भी आपको परेशानी हो, आप सोचिए कि अगर हम ये सीख गए तो इससे हमको क्या फायदा हो। आप उस फायदे को हमेशा फोकस कीजिए। जो परेशानी है ना, आप जितना परेशानी के बारे में सोचेंगे वो परेशानी और उतनी बढ़ती जाएगी, और जो आपका इंड गोल है उसको जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे, ठीक है, जितना दिमाग में रखेंगे इंड गोल को, उतना ही वो परेशानी कमजोर महसूस, ठीक है। तो इंड गोल आपका क्या है? आप चाहते हैं कि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में परफेक्ट हो जाएं, हम एक बार एक पॉइंट लगाएं एकदम सही लग जाए, है ना। हम जब स्टार्ट में बहुत दिक्कत, हमको बहुत परेशानी होती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। अब जो है क्लास ले रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, और पॉइंट भी एग्जैक्ट सही जगह पे लग रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई, आपके साथ भी हो जाएगी।
आप बात करते करते जो है ना आप पॉइंट लगा दीजिएगा, और आपको कोई चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। SP6 कहाँ है, SP4 कहाँ है, SP5 कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन आप एक बार में कर दीजिएगा, और बिना किसी एक्स्ट्रा परिश्रम के, बिना किसी एक्स्ट्रा थॉट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और हम लोग का दिमाग भी इसी तरह से है ना। तो चलिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आज अपने प्रॉब्लम का एक पॉइंट लगाने वाले हैं? ठीक है, आज आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, आप एक मेथी के दाने चिपकाएंगे। आपको क्या चाहिए होगा? टेप, मेडिकल टेप। ठीक है, और ST36 पॉइंट पर जो है आपको दाने लगाने हैं, मेथी के दाने। ठीक है, उसका फोटो जो है ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। ठीक है, करना क्या है, मेथी के दाने चिपकाने हैं, या मार्क करके आप उस निशान को जो है दिखाइएगा हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे ये करें, ये हमारे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में। प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा है, बाकी जितने भी जो चीजें हैं उसके लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप लोग आज इसको कीजिएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जैसा भी समझे हैं, दिक्कत है समझने में तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा, और आप एप्लीकेशन पे भी डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप। हेलो सर। जसविंदर जी बोलिए। हाँ सर, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट पॉइंट का कब क्लास होगी? 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के अलग से टीचर हैं, वो ज्वाइन करेंगे, सोमवार से हो सके। ठीक है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए अलग से टीचर को हमने असाइन किया है। ठीक है, तो वो अलग से आके क्लास लेंगे, ऐसा हम ही करा रहे थे उस समय। तो ओके, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, नमस्कार आप सभी का। आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, और कल लाइव क्लास हम लोग रहेगा हम लोग का इसी समय 5 बजे।